Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग बच्चों। तो फाइनली अपना जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था उसका पार्ट ए अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन पार्ट बी की बात करते हैं और पार्ट बी में अपन पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होता है, सेल वर्क कब करता है, कब सेल वर्क कब नहीं करता है, ये सारी बातें अपन आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर अपन पार्ट बी की बात करें तो इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है आपका वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल। तो अपन को सबसे पहले सेल का बेसिक सीखना है। आज अपन को क्या करना है, सेल का बेसिक सीखना है। अगर अपन सेल का बेसिक सीखेंगे तो अपन को सेल ऐसे याद हो जाएगा। इसके बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल और सेल। अब बच्चों देखो यहां से निकालूंगा मैं, इलेक्ट्रो का मतलब निकालूंगा मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चलो एरो का निशान लगा देता हूं। और इसका मतलब निकालूंगा मैं केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब होता है वैद्युत ऊर्जा और केमिकल एनर्जी का मतलब होता है रासायनिक ऊर्जा। अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो सेल बनता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसे बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। चलो साहब, इसका जस्ट और बातें पढ़े इसके अंदर वैद्युत अपघटनी सेल में। तो वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, अपन ने देखा कि जो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। दूसरी बात करें अपन, क्या होता है, केमिकल एनर्जी की जो रिएक्शन होंगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब कुल मिला के बात ये, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा उसमें होने वाली केमिकल रिएक्शन अलग होगी और जो आपका गैल्वेनिक सेल बनने वाला है उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अलग होगी। तो यहां पर क्या होता है, डेल जी का मान हमें प्राप्त होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीन्स होता है डेल जी ग्रेटर देन 0। अगर पॉजिटिव मिलता है तो इसे बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अस्वतः प्रवर्तित। अस्वतः प्रवर्तित। और अस्वतः प्रवर्तित का मतलब होता है कि जिसमें ई नॉट सेल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या आती है, आपके नेगेटिव। अगर आपके ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो याद रख लो क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस और अस्वतः प्रवर्तित। ठीक है बच्चों। थोड़ा सा अगर अपन आगे चलते हैं तो इसमें अपन को पता होना चाहिए एनोड के बारे में, एनोड और कैथोड के बारे में। तो अगर अपन देखें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमेशा एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव, और कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। तो बच्चों ये अपन ने कुछ बातें लिखी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। अभी अपन आगे स्टडी करेंगे, इस वाले सेल की पूरी स्टडी करने वाले हैं। अगर अपन जनरली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो अपन को जो सेल मिलेगा उसे बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना, गैल्वेनिक। और अगर अपन गैल्वेनिक सेल की स्टडी करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्या, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। दूसरी चीज, इसमें जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है उसका जो मान आता है वो आता है नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस। और अगर अपन स्पॉन्टेनियस की बात करें तो ये होता है स्वतः प्रवर्तित। स्वतः प्रवर्तित। स्वतः प्रवर्तित का मतलब होता है कि सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं सेल के अनुसार हो रही है, तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उसका मान धनात्मक प्राप्त होता है। ये स्वतः प्रवर्तित का मीन्स होता है। थोड़ा सा अगर अपन आगे चले तो इसके अंदर ध्यान रखना, आपको हमेशा एनोड मिलेगा नेगेटिव और कैथोड मिलेगा पॉजिटिव। ये हो गया। तो बच्चों अपन ने एनर्जी को एक दूसरे में ट्रांसफर किया है।
इलेक्ट्रो को केमिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। तो इस केस के अंदर अपन को दो प्रकार के सेल मिलने वाले हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक होता है मेरा गैल्वेनिक सेल। इन दोनों में क्या प्रोसेस होती है ये मैंने लिखा है। सबसे पहले अपन इस वीडियो के अंदर जो स्टडी करेंगे आज, वो पढ़ेंगे अपन गैल्वेनिक सेल की। इसमें मैंने लिख दिया गैल्वेनिक सेल। आज अपन स्टडी करेंगे गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल की स्टडी करने वाले हैं। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है मैंने बता दिया आपको, पॉजिटिव कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, इन सारी बातों को अपन स्टडी करेंगे। एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अपन गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करते हैं ना। कुछ वर्ड मैंने आपसे बताया है, आज अपन बेसिक पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए एनोड क्या वर्क करता है, कैथोड क्या वर्क करता है। तो गैल्वेनिक सेल में आपको सिंबल याद करना है। सबसे पहले देखो आप याद कर लो, एक मूवी देखी होगी आपने, कौन सी मूवी, अलोन। तो अलोन, ये अलोन है ऐसे, एक तो याद कर लो आप। तो इसको आपसे याद रहेगा। देखो ए का जो मतलब होता है, ए का मतलब होता है एनोड। क्या होता है ए का मतलब, एनोड। और एनोड हमेशा क्या होता है, एनोड हमेशा होता है लेफ्ट। कैसा होता है, लेफ्ट। और एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीडेशन। और एन कैसा होगा, एन का मतलब होता है नेगेटिव। अब बच्चों जैसे अपन दो इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, अगर दो इलेक्ट्रोड में से मुझे पता है एक वाला इलेक्ट्रोड एनोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड है। अगर जनरली मुझे एक इलेक्ट्रोड याद हो जाता है तो दूसरा तो मुझे ऑटोमेटिकली याद है। तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर केवल अपन को अलोन ढूंढना है। जैसे अपन अलोन ढूंढेंगे अपन को सब कुछ याद हो जाएगा, उसका क्वेश्चन कैसे आता है सब पता लग जाएगा आपको। तो अलोन में ए का मतलब क्या होता है, एनोड, एल का मतलब होता है लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन और एन का मतलब होता है नेगेटिव। एक चीज तो ये हो गई। अब अपन बात करते हैं एनोड क्या क्या करता है, ठीक है ना। अपन बात कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल में। देखो क्या होता है, एनोड तो अलोन होता है। अपन ने बहुत सारी बातें तो ऐसे लिख दी। एनोड क्या होता है, अलोन होता है। अलोन में सब आ गया। एनोड कैसा होता है, लेफ्ट होता है, ऑक्सीडेशन होता है, नेगेटिव होता है। ये आपको अपनी माइंड में रखना है। लेकिन अपन बात किस सेल की कर रहे हैं, केवल गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और आगे चले, एनोड पर हमेशा क्या होती है, धातु मेल्ट होती है, यानी कि धातु पिघलती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या होती है हमेशा, धातु, धातु पिघलती है। तीसरी बात करें तो जो अपना एनोड होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा याद रखना एनोड से कैथोड की ओर होता है। अब यहां पर अपन को जो भी सेल बनाएंगे उस इलेक्ट्रोड का नाम लिख देंगे। यहां पर अपन जो भी सेल बनाएंगे उस इलेक्ट्रोड का नाम लिख देंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, दो इलेक्ट्रोडों में से केवल अपन को एक ही इलेक्ट्रोड को याद करना है। अगर मुझे एनोड याद है तो बच्चों कैथोड तो मुझे ऐसे याद हो गया। कैसे होगा कैथोड याद, देखो अलोन लिखा अपन ने, कैथोड सी, ठीक है ना। लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट, ओ का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और एन का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि पी, सी आर आर पी, ठीक है ना। ये हो गया टर्मोलॉजी। आगे चलते हैं। चलो साहब, एनोड पर क्या होती है, धातु निक्षेपित होती है, यानी कि जमा होती है। धातु निक्षेपित होती है। कौन से सेल की बात कर रहा हूं मैं केवल बात कर रहा हूं गैल्वेनिक सेल की, ध्यान रखना। चलो साहब और आगे चलते हैं। साथ में क्या होता है, अगर एनोड पर करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट करंट होगा। तो इधर से क्या हो जाएगा, धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। चलो ये दो बातें हो गई, 1 2 3। चौथी इंपोर्टेंट बात, अपन को क्या मिलती है, एक रासायनिक अभिक्रिया मिलती है। उस रासायनिक अभिक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको एनोड या फिर कैथोड को पहचानना। तो इसके पहचानने के 2 या 3 तरीके, मैं सारा तरीका आपको सिखा देता हूं। कुछ वैल्यूज में बोर्ड पे लिख रहा हूं, उन वैल्यू को आपको याद करना है।
हालांकि एग्जाम में वो वैल्यू आती है, लेकिन अगर जनरली आप याद कर लेते हो तो एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें कौन अपचायक होता है, कौन ऑक्सीकारक होता है, आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो। तो मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड वैल्यू लिख रहा हूं। ये ई नॉट, नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड। मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने सबसे पहले लिखा जिंक की वैल्यू। जिंक की वैल्यू याद करना है आपको, ऊपर आयन लिखते हैं, उसके बाद मेटल्स लिखते हैं। क्या होता है, माइनस का 0.76 वोल्ट। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इसके साथ ही आपको याद करना है कॉपर, Cu प्लस टू Cu क्या हो जाएगा, प्लस 0.34 वोल्ट। फिर आगे चलते हैं। इसके बाद आपको हाइड्रोजन का याद करना है, और हाइड्रोजन का तो आपको अगले जन्म तक भी याद रहेगा, कितना होता है 0.0 वोल्ट। ठीक है ना, और आगे चले तो आपको याद करना है कैडमियम का, याद कर लो Cd प्लस टू Cd, इसका होता है माइनस का 0.40 वोल्ट। और आगे चले तो आप याद कर लो आयरन का, यानी कि फेरस, बच्चे इसका होता है माइनस का 0.44 वोल्ट। थोड़ा सा आगे चले तो आप याद कर लो सिल्वर, सिल्वर का होता है प्लस का 0.80 वोल्ट। ठीक है ना, कुछ और लिख देता हूं मैं, चलो। सिल्वर के बाद आप याद कर लो मैग्नीशियम का, याद कर लो माइनस 2.37 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है वोल्ट। आगे इसके बाद आप एल्यूमिनियम का याद कर लो, एल्यूमिनियम का होता है माइनस का 1.66। ठीक है, और आगे चले तो इसके अलावा आप नॉर्मली तो अपने पास ही आते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। बीच में कुछ अगर आ जाते हैं तो मैं आपको जनरल लिखा दूंगा। क्या होता है, आपको थोड़ी बहुत वैल्यू याद होनी चाहिए, याद होगा तो अच्छा रहेगा, क्वेश्चन जल्दी हल हो जाएगा, और आप इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उसको भी आप इजी वे के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, बाई चांस अगर आपको वैल्यू नहीं आती है तब भी आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। एक बार देखो इसको मैंने कैसे किया, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों ये मैंने कुछ वैल्यू लिखी है, अब इन वैल्यू का अपन यूज कैसे कर रहे हैं, अभी तक अपन ने टॉपिक चालू नहीं किया है, इन वैल्यू का यूज अपन को कैसे करना है और सडनली अलोन को कैसे पहचानना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिएक्शन लिखी, ए सॉलिड प्लस बी प्लस एक्वस, एरो का निशान, ए प्लस एक्वस प्लस बी सॉलिड, ये एक मैंने जनरली रिएक्शन लिखी है। आपने क्या करा, आपको एग्जाम में रिएक्शन मिली, साहब आपने इस रिएक्शन को देखा और देखा तो यहां से पढ़ना शुरू करा, आपने पढ़ा कि यह आदमी सॉलिड है। बस जो आदमी आपका सॉलिड है तो सॉलिड कौन है, सॉलिड अलोन है साहब, क्योंकि जो आदमी सॉलिड होगा वही अलोन होगा। अब जैसे आपने अलोन लिखा सब कुछ क्लियर हो गया। क्या यहां पर ए से क्या बन रहा है, ए से बन रहा है ए प्लस, क्या बन रहा है ए प्लस, देखो आप, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो साहब ये क्या है, ये वाला आदमी एनोड है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, दूसरा हो जाएगा आपका लेफ्ट है, ओ का मतलब क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन है, और अगला क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव है। आ गया, अगर मुझे अलोन पता है तो अगला तो मुझे ऐसे पता लग गया, क्योंकि जो इसका पड़ोसी आदमी ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपका कैथोड हो जाएगा। कैसे, एनोड पर जितने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किए जाते हैं बच्चों, उतने ही इलेक्ट्रॉनों को कैथोड पर एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो क्या आएगा आपके बी प्लस, ये तो हो गई आपकी एनोड की रिएक्शन, और ये हो गई कैथोड की रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन दोनों को लिखना, बी प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, बी सॉलिड। अब बताओ ये क्या है, ये कैथोड है, अच्छा साहब, और क्या है साहब, ये राइट है। अच्छा, कैथोड पर हमेशा क्या होता है, हमेशा होता है रिडक्शन, और यहाँ पे नेगेटिव क्या है, यहाँ पे नेगेटिव ना होकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। बच्चों आप ऐसे इजी वे के अंदर अलोन को पहचान सकते हो, पहचान लोगे ना। कोई सी भी केमिकल रिएक्शन आपको दिख जाए, जैसे फॉर एग्जांपल देखो अपन कितनी बातें लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी, मैंने लिखा जिंक सॉलिड प्लस
2 इलेक्ट्रॉन, जिंक सॉलिड, यहां लिख देता हूं क्यूप्रिक आयन, एक्वस, एरो का निशान, क्या बनेगा जिंक +2। और मैंने सपोज करो आपको ये रिएक्शन लिखी और आपसे पूछा उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया को देख के बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, कौन सा धनात्मक होता है, करंट का फ्लो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, कौन मेल्ट हो रहा है, कौन डिपॉजिट हो रहा है, ये सारी बातें आप ऑन द स्पॉट 1 मिनट में कर सकते हो अगर आपको केवल अलोन पता लग जाए। तो मेरे ख्याल से आपको अलोन पता लग गया होगा। कैसे पता लगाया आपने अलोन पता लगाया कि जैसे आपने इसको पढ़ा ना तो आपको पहला आदमी सॉलिड दिख गया। सॉलिड दिखने का मतलब है ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया आपका अलोन, एक तरीका तो ये। अब जैसे अलोन लिखा तो आप कमेंट क्या लिख सकते हो, नंबर 1 आप लिख सकते हो जिंक इलेक्ट्रोड क्या है साहब, नेगेटिव है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड, या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होगा, जिंक, और अगला इलेक्ट्रोड कौन होगा, कॉपर, सॉलिड सॉलिड है ना, जिंक से कॉपर की ओर। ये हो गया साहब। तीसरा कमेंट क्या लिखोगे आप, इसका उल्टा कर देते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर, तो धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, कॉपर से जिंक की ओर। हो गया। थोड़ा आगे चले, इसका मतलब क्या होता है, जिंक पिघलता है, मेल्ट हो रहा है ना, जिंक पिघलता है, कहां पिघलेगा साहब, विलयन में पिघलेगा सॉल्यूशन में। अब मुझे लिखना है एनोड की रिएक्शन, तो अपन जानते हैं ये रहा जिंक, जिंक का भाई कौन है, जिंक का भाई जिंक ही तो रहेगा, ये रहा जिंक, उतार ले, ये जेडन आ गया सॉलिड, और जिंक का ब्रदर कौन है, ये रहा ब्रदर, जिंक जैसा दिखेगा, ये जिंक +2 एक्वस। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, ऊपर 2 लिख रहा है तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब अगला कौन है, Cu+2, किसकी जाएगी रिएक्शन, कैथोड की, ये हो गया Cu+2। क्या करेगा बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए उतने एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, Cu+2 किसको जाएगा, Cu को जाएगा Al। ये हो गया आपकी केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों एक केमिकल रिएक्शन को देखकर अपन सारी बातें लिख सकते हैं। अभी अपन केवल बेसिक पढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे पता है जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा सेल का आप नहीं कर सकते, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो अपन जरूरी थोड़ी यही आए अपने पास एग्जाम के अंदर, एग्जाम में कोई सी भी केमिकल रिएक्शन आपके पास आ सकती है। सपोज एक रिएक्शन वो लिखता हूं मैं, एक रिएक्शन वो लिखते हैं अपन, जैसे मैंने लिखा जिंक ले लेता हूं, जिंक सॉलिड सिल्वर प्लस एक्वस, यूज जिंक +2 एक्वस और 2Ag सॉलिड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इस रासायनिक अभिक्रिया में अलोन कौन है साहब। अगर मैं आपकी जगह होता मैं तुरंत बोल देता कि सर अलोन ही रहा, ये अलोन है साहब, ये अलोन है। अब बताओ अलोन हो तो मेरा सारा काम हो गया। जिंक इलेक्ट्रोड क्या है, नेगेटिव, पहला पॉइंट। अब जिंक इलेक्ट्रोड नेगेटिव है तो अपन जानते हैं सिल्वर इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, सिल्वर इलेक्ट्रोड हो जाएगा पॉजिटिव। अब जिंक अगर नेगेटिव है तो ये एनोड हो जाएगा, और अगर सिल्वर पॉजिटिव है तो ये कैथोड हो जाएगा। अपन जानते हैं एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। आगे चले, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, जिंक से हो जाएगा सिल्वर की तरफ। और अगर अपन करंट की बात करते हैं, अगर अपन करंट की बात करते हैं तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका ये। अब मुझे लिखना है एनोड और कैथोड की रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखना। लिखते हैं, चलो जिंक में लिख रहा हूं एनोड। बताओ ये रहा लोन, जिंक का ब्रदर कौन है, ये रहा ब्रदर, तो लो जिंक सॉलिड, और इसके ब्रदर भी कैसा है, जिंक जैसा है। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। चलो बात करते हैं कैथोड की। बताओ कैथोड कौन है, 2Ag+। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और क्या बना लेगा, 2Ag सॉलिड। देखो अपन को एनोड की रिएक्शन लिखना, मतलब ये दोनों रिएक्शनों का आंसर इसमें लिखा हुआ है, बस आपको ढंग से देखना है। तो
कैसे भी करके अपन को सेल के कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि एग्जाम में कोई ठेका नहीं ले रखा है कि ये वाली रिएक्शन आए, ये वाली रिएक्शन आए। एग्जाम में एक्स वाई जेड कोई सी भी रिएक्शन आ सकती है, लेकिन रिएक्शन कैसे आएगी, रिडॉक्स आएगी। उसमें एक का रिडक्शन होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा। तो ये तो एक तरीका हो गया अलोन पहचानने का। मैंने आपको दो तीन तरीके बताता हूं मैं आपको। फर्स्ट पैटर्न मैंने आपको सिखा दिया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अलोन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब मैं आपको सिखाता हूं सेकंड पैटर्न, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों एक तरीका और सिखाता हूं मैं आपको, है ना। जैसे ये दो रिएक्शन आ गई, तो इन दोनों रिएक्शनों में आप अलोन कैसे निकाल सकते हो। देखो एग्जाम मत लिख देना अलोन। अलोन एक टर्मोलॉजी जो आपको केवल याद होना चाहिए माइंड के अंदर। ये कैसे पहचानते हैं, पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वैल्यू लिखवाई थी, आपको याद हो तो। जैसे अगर मुझे वैल्यू याद है, तो जिंक की वैल्यू होती है -0.76, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ना। इसकी बात करें या कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर की यहां लिख देता हूं वैसे तो मैं। कॉपर की वैल्यू होती है 0.34, ये वैल्यू होती है। दो वैल्यू मेरे पास है। चलो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन दोनों में से किसकी वैल्यू कम है। तो नॉर्मल ये वैल्यू कम है, तो दो स्टैंडर्ड वैल्यू मिलेगी आपको, ये आपको याद रखना है। दो स्टैंडर्ड वैल्यू में से जिसकी वैल्यू कम होती है, भैया जी ये आपकी मूवी खत्म, वही आपका अलोन है। और अलोन ज्ञात करते क्या हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा एनोड कौन है, ऑक्सीडेशन कौन है, लेफ्ट कौन है, सारे पता लग जाएगा। अब इधर देखो आप, सेम यही कहानी, इसकी वैल्यू है -0.76 और इधर चले 0.80। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन दोनों में से किस आदमी की वैल्यू कम है। जिसकी वैल्यू कम होती है, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, तो वही आपका क्या होता है, अलोन होता है। मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उनको ध्यान से सुन लेना और अपनी नोटबुक के अंदर मेंशन कर लेना, वरना हवा की बातें बच्चों हवा में उड़ जाएगी। तो ये हो गया अपना अलोन पहचाना। अब अलोन पहचानने के बाद तो सारा वर्क मैं कर सकता हूं। अब देखो बच्चों, अगर ये चीज अगर आपको याद होती है ना, ये चीज आपको समझ में आ गई, तो मैं कह रहा हूं किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चन आ जाए, अलोन का आ जाए या फिर किसी भी कैटेगरी की केमिकल रिएक्शन आ जाए, आपको उस रिएक्शन को करने में, उसकी एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखने में और उसके सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने में टाइम नहीं लगेगा। तो बच्चों ये हो गया। अब आप अपना टॉपिक चालू करने वाले हैं। अब अपना टॉपिक चालू करने वाले हैं। अपन पढ़ रहे हैं वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल में कुछ लिखता हूं मैं, वैद्युत रासायनिक सेल में गैल्वेनिक सेल का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम मैं बोल सकता हूं अध्ययन करते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, सबसे पहले ल्यूगी गैल्वेनी तथा वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल या वोल्टियस सेल कहा। ये हो गया। अब यहां पर दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, यहां गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं अपन, तो गैल्वेनिक सेल में डेनियल सेल का अध्ययन करते हैं। तो यहां पर बच्चों अपन अध्ययन करेंगे डेनियल सेल। अब पूरा जो लेक्चर चलेगा वो आपका डेनियल सेल भी चलेगा। डेनियल सेल क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, आगे चलते हैं। तो ये डेनियल सेल के बारे में बात करने वाले हैं। अब डेनियल सेल में क्या होता है, अपन ने पढ़ा भी। डेनियल सेल में क्या करेगा, केमिकल जो एनर्जी होती है उसको आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों अगला पॉइंट है अपना डेनियल सेल।
डेनियल सेल। चलो इसकी स्टडी करते हैं अपन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.